हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने पार्ट वन में 50 वर्ड्स कर लिए थे दोस्तों। ठीक है, 50 वर्ड्स तक हमारे फोबिया वाले वर्ड हो गए थे। तो अब लोग हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट 50 वर्ड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है लोगोफोबिया। लोगोफोबिया मतलब जिसको पढ़ाई से डर लगता है। जिसको पढ़ाई से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोगोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्टडीज। फियर ऑफ स्टडीज मतलब लोगोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग। अब मेजिरोकोफोबिया। मेजिरोकोफोबिया मतलब फियर ऑफ कुकिंग। जिसको खाने पकाने से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेजिरोकोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों मेगालोफोबिया। मेगालोफोबिया फियर ऑफ लार्ज थिंग्स। फियर ऑफ लार्ज थिंग मतलब बड़ी चीजों से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेगालोफोबिया। जैसे आप लोगों ने मेगा मार्ट का नाम सुना होगा, तो मेगा मतलब विशाल, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम मेलेनोफोबिया। मेलेनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ कलर ब्लैक। जिसको काले कलर से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मेलेनोफोबिया। है ना, जैसे कपड़े मेले हो गए तो मतलब मेले हो गए मतलब मेलेनोफोबिया। ठीक है, तो फियर ऑफ ब्लैक कलर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग मेट्रोफोबिया। क्या है? मेट्रोफोबिया फियर ऑफ पोएट्री। जिसको कविता से डर लगता है ना, कविता लड़की नहीं, कविता मतलब पोयम, है ना, उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? मेट्रोफोबिया। क्या है? मेट्रोफोबिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। मतलब सूक्ष्म वस्तुओं से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? माइक्रोफोबिया। ये जो वर्ड्स है आप लोगों के कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड ही होते हैं दोस्तों। जो फोबिया, जितने भी फोबिया वाले वर्ड है वो कहीं ना कहीं उन चीजों से कनेक्ट होते हैं। जैसे माइक्रो बोल रहे हैं तो माइक्रो पता है आपको, तो छोटी वस्तुएं। ठीक है, फिर मोनोफोबिया। मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल मतलब फियर ऑफ लोनलीनेस। है ना, अकेलेपन से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनोफोबिया। ठीक है, फिर है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डर्ट। क्या होता है? गंदगी से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? माइसोफोबिया। माइसोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नेक्रोफोबिया। क्या है? नेक्रोफोबिया फियर ऑफ कॉर्पसेस। मतलब लाशों से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नेक्रो मतलब होता है डेड। है ना, तो नेक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ कॉर्पसेस, मतलब लाशों से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नी, नियोफोबिया। क्या है? नियोफोबिया। नियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ चेंजेस। क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ चेंजेस मतलब परिवर्तन से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नियोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं नोक्टिफोबिया। नोक्टी मतलब नाइट होता है या नाइक्टो। ये दोनों एक ही है दोस्तों। नोक्टी बोलो या नाइक्टो बोलो, इसका भी मतलब होता है फियर ऑफ नाइट, इसका भी मतलब होता है फियर ऑफ नाइट, रात्रि से जिसको डर लगता है। ठीक है, रात्रि से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नोक्टिफोबिया या नाइक्टोफोबिया। फिर है नोसोकोमे फोबिया। नोसोकोमेफोबिया मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। जिसको अस्पतालों से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नोसोकोमेफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग ओबेसोफोबिया। ओबेसोफोबिया मतलब फियर ऑफ गेनिंग वेट। जिसको वजन बढ़ने का डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओबेसोफोबिया। वजन बढ़ने का डर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओबेसोफोबिया फियर ऑफ गेनिंग वेट। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑक्टोफोबिया। ऑक्टोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ द नंबर 8। जिसको 8 नंबर से डर लगता है, 8 नंबर से जिसको डर लगता है उसको हम बोलते हैं ऑक्टोफोबिया। ऑक्टो मतलब होता है क्या? 8। ठीक है, फिर ओम्ब्रोफोबिया। क्या है? ओम्ब्रोफोबिया फियर ऑफ पेन, सॉरी फियर ऑफ रेन। बारिश से जिसको डर लगता है हम उसको क्या बोलते हैं? ओम्ब्रोफोबिया। आपने अम्ब्रेला सुना होगा तो अम्ब्रेला से आप रिलेट कर सकते हो ओम्ब्रोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नेक्स। जिसको सांप से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ बर्ड्स। जिसको बर्ड से डर लगता है, चिड़िया, मिट्टू, कबूतर, इसको क्या बोलते हैं? पक्षियों से डर लगना। मतलब ऑर्निथो, आपने ऑर्निथोलॉजी भी सुना होगा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। लॉजी वाले
वर्ड की वीडियो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द डालने वाला हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथोफोबिया मतलब पक्षियों से जिसको डर लगता है दोस्तों। फिर है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डिजीजेज। फियर ऑफ डिजीज मतलब बीमारियों से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पैथोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट है पेडोफोबिया। पेडोफोबिया मतलब होता है दोस्तों, पेडो का मतलब चाइल्ड है ना, पेडोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, फियर ऑफ चाइल्ड, बच्चों से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडोफोबिया। पेडोफोबिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका पेनियोफोबिया। पेनियोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ पुअर्टी और पीनरी। गरीबी से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं वो दोस्तों? पेनियोफोबिया। मतलब पेनरी मतलब गरीब, गरीबी। ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया मतलब क्या होता है दोस्तों? फियर ऑफ मेडिसिन। फियर ऑफ मेडिसिन, दवाई से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फार्माकोफोबिया। फार्माकोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग फिलोफोबिया। फिलोफोबिया मतलब था फियर ऑफ लव, जिसको प्यार से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलोफोबिया। फिलोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग फोबोफोबिया। फोबोफोबिया मतलब फियर ऑफ फियर्स, है ना, फियर ऑफ फियर्स, जिसको डर से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फोबोफोबिया। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों टेरोमे टेरोमेरहानोफोबिया। टेरोमेरहानोफोबिया फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसको हवाई सफर से डर लगता है, हवाई सफर करने से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टेरोमेरोनोफोबिया। टेरोमेरोनोफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फायर, है ना, फियर ऑफ फायर, आग से जिसको डर लगता है हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पायरोफोबिया। पायरोमीटर का नाम भी सुना होगा, जो टेम्परेचर को मेजर करता है, हाईएस्ट टेम्परेचर को। फिर स्केलियोनोफोबिया। स्केलियोनोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्कूल, जिसको स्कूल से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको लियोनोफोबिया, है ना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सेलेनोफोबिया। सेलेनोफोबिया फियर ऑफ द मून, जिसको चांद से डर लगता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेलेनोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों सीटोफोबिया। सीटोफोबिया मतलब फियर ऑफ फूड। फियर ऑफ फूड का मतलब जिसको भोजन से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फियर ऑफ फूड। नेक्स्ट है सोशियोफोबिया। सोशियोफोबिया मतलब फियर ऑफ सोशल इवेल्युएशन। फियर ऑफ सोशल इवेल्युएशन मतलब सामाजिक सामाजिक मूल्यांकन से जिसको डर लगता है हम उसको क्या बोलते हैं? सोशियोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सोमनीफोबिया। सोमनीफोबिया मतलब फियर ऑफ स्लीप, जिसको नींद से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? सोमनीफोबिया। स्लीप से जिसको डर लगता है। फिर टेकोफोबिया। टेकोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्पीड, जिसको स्पीड से डर लगता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? टेकोफोबिया। फियर ऑफ स्पीड। ठीक है। टेकोमीटर भी आप लोगों ने सुना होगा, जो स्पीड को मेजर करता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों टेक्नोफोबिया, जिसको फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको तकनीकी से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फियर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब टेकोफोबिया। टेकोफोबिया, ये टेकफोबिया है दोस्तों, ये टेकोफोबिया, ये टेक्नोफोबिया है। ठीक है। फिर थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ हीट और हॉट प्लेसेस, गर्मी या गर्म स्थानों से जिसको डर लगता है। जैसे रेगिस्तानों में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उससे जिसको डर लगता है उसको हम बोलते हैं थर्मोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग मतलब बादल के गर्जन से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोनिट्रोफोबिया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया मतलब फियर ऑफ पोजिशंस, सॉरी, फियर ऑफ पॉइजन, मतलब जहर का जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिक आपको पता है जहरीला होता है। फिर वेनेस्ट्रोफोबिया। वेनेस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमन, है ना। वीनस आप लोगों ने सुना ही होगा, ब्यूटीफुल, है ना, वीनस मतलब ब्यूटीफुल। फिर खूबसूरत महिला से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेस्ट्राफोबिया। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम लोग वर्मिनोफोबिया। वर्मिनोफोबिया फियर ऑफ जर्म्स एंड जर्माफोबिया भी बोलते हैं इसको, जर्मोफोबिया फोबिया भी बोलते हैं, और बेसिलो फोबिया भी बोलते हैं। कीटाणुओं से जिसको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्मिनोफोबिया। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों जेनोफोबिया। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अनदर थिंग्स
फियर ऑफ एनीथिंग स्ट्रेंज और फॉरेन, जिसको असामान्य या विदेशी चीजों से डर लगता है, जैसे एलियन टाइप की चीजों से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जेनोफोबिया। फिर जूफोबिया, जूफोबिया मतलब एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल, जिसको एनिमलों से, जानवरों से डर लगता है, हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जूफोबिया। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट है होमोफोबिया, तो डिसलाइक और प्रीजस्टिस अगेंस्ट गे पीपल, जिसको समलैंगिक लोगों के प्रति प्रबल घृणा होती है, जैसे ट्रांसजेंडर्स, जिसको घृणा होती है या डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, होमोफोबिया या गे पीपल। होमो मतलब गे, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों ये हमारे जो एक पार्ट वन और पार्ट टू मिला के हमारे 90 से ऊपर आप लोगों के फोबिया वाले वर्ड्स हो गए हैं दोस्तों। कुछ वर्ड्स ऐसे जिसका फोबिया तो अलग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग सेम होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि रात रात के लिए जो फोबिया बना था, है ना। तो रात के लिए दो फोबिया नेम थे, तो ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके दो दो से तीन फोबिया होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं इंग्लिश में, लेकिन मीनिंग एक ही होता है। तो ऐसे दोस्तों में सेम वर्ड्स जो आपके रहेंगे, है ना, हिंदी में तो सेम रहता है लेकिन इंग्लिश में जो फोबिया है उनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो आप लोग दोस्तों मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।